Hello class, I am Radha Pandey and once again we are going to learn coordination chemistry. आज की क्लास में मैं आपको प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको अल्टीमेटली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के जो डिफरेंट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन को फील किया जाना चाहिए T2G और EG के अंदर, मैं इसको आपको आज दिखाऊंगी। ठीक है, साथ में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी मैंने आपको बोला था कि बताऊंगी आज, तो मैं आज वो भी आपको डिस्कस कर दूंगी और कुछ एक आधा क्वेश्चंस कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आई देखिएगा जरा, मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझो मैं कराना क्या चाहती हूँ। जैसे मैंने कल आपको एक इस तरह से दो तीन एग्जाम्पल लिए थे, 2 एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, तो जैसे मानो कि आज मैं एक फिर से आपके सामने एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं वही वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ, सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, MnCl का होल 6-3 ऐसा कुछ मान लो कॉम्प्लेक्स है मेरे पास। तो इसमें Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Mn+3 आ जाएगा, निकाल के देखा होगा आपने। ठीक है, और Mn का +3 स्टेट आएगा, तो जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नोबल गैस और 4s0 3d4 3d4 4s0। सही है। अब ये जो d4 है इसी को आपको भरना है Eg और T2G ऑर्बिटल्स के अंदर, मतलब ये d के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं को बेसिकली फील करना होता है आपको Eg और T2G के अंदर, है ना। और तब आप डिसाइड कर पाते हो कि उसके जो आखिरी के 2 d ऑर्बिटल्स हैं वो खाली हैं या नहीं खाली हैं। अगर नहीं खाली हैं तो फिर हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 हो जाएगा, और अगर वो ब्लैंक रह जाते हैं तो हम उनको भी d ऑर्बिटल्स को भी शामिल कर लेते हैं अपने हाइब्रिडाइजेशन में और अपना हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 कर देते हैं। तो अल्टीमेटली भरना इसे D4 को है। तो मैं यही पॉसिबल केसेस इसकी ले रही हूं। यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी मैं, यहाँ पे मेटल के, ये मेटल कोई भी कॉम्प्लेक्स के अंदर का मेटल है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या पॉसिबल है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जिसके अंदर मेटल का ये कॉन्फ़िगरेशन D1 आ जाए, है ना। हो सकता है D2 आ जाए, उसी तरीके से D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, ये सब पॉसिबल केसेस हैं, है ना। और अपने इन सारे पॉसिबल केसेस में अगर इस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस मेटल के अंदर मिलते हैं और अगर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप चेक करते हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वहां पर प्रेजेंट है, तो वो किस तरीके से T2G और EG के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को सेट करेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। और अगर उस कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड है, सही है, ये चार्ज है, उस मेटल का कॉन्फ़िगरेशन है, चार्ज नहीं कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर वो वीक फील्ड लिगेंड के कांटेक्ट में है तो वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फील करेगा, यही चीज हम लोग यहाँ पर फील करके देखेंगे, भर करके देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो शुरू करें। आइए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें बता देती हूँ जो कि कल मैंने बता रखा है, आपको याद भी हो गया होगा। मैंने आपको बताया था कि जो आपके मेटल के जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एवरेज एनर्जी इंक्रीज कर जाती है लिगेंड के फील्ड के कांटेक्ट में आने से, और जिसकी वजह से फाइनली वो स्प्लिट करके कुछ इस तरीके से 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। सही है क्या। इन 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में पहले सेट को Eg कहते हैं और दूसरे वाले को T2G। जो लोअर एनर्जी पे रहता है वो T2G है, जो हायर एनर्जी पे रहता है वो Eg है। ठीक है, चलिए Eg के अंदर 2 d ऑर्बिटल्स है, T2G के अंदर 3 d ऑर्बिटल्स है। तो हमें अब इसी को फील करना है, इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन फील करके देखना है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मैंने आपसे कहा था पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो करके देखते हैं। आइए सारे पॉसिबल केसेस के लिए। अब मान लीजिए मेरे पास D1 है, किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन किया गया तो वहां पे सारे चार्ज वार्ज आपका निकाला गया एंड देन फिर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके, है ना, उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन देखा गया तो D1 आया। अब आप बताओ अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन आया है तो आप अल्टीमेटली उस पहले इलेक्ट्रॉन को T2G में भर दोगे, एक ही इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे यहाँ पे, T2G1 Eg0, है ना। और अगर वो वीक लिगेंड के कांटेक्ट में भी होता, वो मेटल जो है, जो जिसका भी जो चार्ज आया हुआ है ना, और उसके पास D1 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर वो वीक लिगेंड के कांटेक्ट में होता तब भी उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ही फर्क पड़ना है, कोई पेयरिंग की तो बात हो ही नहीं सकती है, तो T2G1 Eg0 ही होगा। सही है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक दोनों को भर दो, हून्स रूल से भरा जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। तो क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, T2G2 Eg0, है ना। यहाँ भी सेम ही चीज हो जाएगा, T2G2 Eg0। सही है। अगर D3 है तो उस केस में तीनों में एक एक भर दो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका T2G3 Eg0, और यहाँ भी हो जाएगा T2G3 Eg0। सही है।
चलिए अब मान लीजिए D4 है, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, है ना, मतलब आपको कितना बढ़िया समझ में आया वो यहां से आपको क्लियर होगा। 4 इलेक्ट्रॉन है डी के पास, और वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कांटेक्ट में है, तो 3 तो यहां भरेंगे। आप बताओ चौथे वाले को यहां कर देना चाहिए हमें, या नीचे ही उसको पेयरिंग करा देनी चाहिए? श्योरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा, क्योंकि उसका ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा, जो ये डेल्टा ओ होगा, ये काफी बड़ा होगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो तो वो ज्यादा एनर्जी से दोनों ऑर्बिटल्स को दूर कर देता है, जो एनर्जी डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, वो बहुत बड़ा होता है। इसीलिए पेयरिंग ज्यादा अच्छा है, मोर प्रिफर्ड है इन कंपैरिजन टू उसको इजी ऑर्बिटल्स के अंदर ट्रांसफर करने से या जंप कराने से। सही है। तो अल्टीमेटली अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा तो आप यहाँ पे पेयरिंग कर दोगे, तो उस केस में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G4 EG0। सही है। और अगर ये वीक लिगेंड रहा बेटा, तो आपको पता है वीक लिगेंड इस स्प्लिटिंग को बहुत ज्यादा नहीं करा पाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता है। तो उस केस में उसके लिए प्रिफर क्या कर सकता है, वो पेयरिंग प्रिफर नहीं करेगा, वो जंपिंग प्रिफर करेगा, और वो जाकर के ईजी में अपने इलेक्ट्रॉन्स को भर देगा। सही है। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G3 EG1। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और ये आपको क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लियर हो रहा है मतलब आपको सेफ्टी समझ आया है। सही है। चलिए 5th नंबर पे आते हैं, D5 है। आप बता दो, D5 है तो अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अपने चौथे वाले को यहाँ पेयर कराया था, 5वें वाले को भी यहाँ पेयर करा देगा, है ना। तो उस केस में यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G5 EG0। और अगर वीक लिगेंड है तो उस केस में अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर शिफ्ट करा चुका है, चौथे वाले को पहले करा दिया, 5वें वाले को बाद में करा दिया। तो ये हो जाएगा आपको T2G3 EG2। सही है क्या? चलो D6 की बात करते हैं। D6 में बताओ जरा, अगर D6 रहा तो उस केस में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहले 3 एंड देन फिर उसमें 3, है ना। तो ये हो जाएगा T2G6 EG0। सही है। और अगर वीक लिगेंड रहा तो उस केस में 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और छठे वाले को फिर यहाँ पे, तब मजबूरी में लाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, अब कोई वैकेंट और वाइटल नहीं है, तो मेरे पास पेयरिंग का ही ऑप्शन ही है, तो मैंने पेयर करा दिया, और पेयरिंग फिर से T2G से स्टार्ट करना पड़ेगा। सही है। तो अब इस केस में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G4 EG2। सही है क्या? चलिए D7 की बात करते हैं। आप बताओ अगर 7 इलेक्ट्रॉन रहा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में 3 यहां, है ना, फिर 3 को पेयरिंग कराओ 6, एंड देन फिर ऊपर में 1 भेजो, तो आपका क्या होना चाहिए? T2G6 EG1, है ना। वही अगर वीक लिगेंड रहा तो उस केस में क्या करोगे? 3 यहां, 2 यहां, फिर 4, और फिर जो बच जाएगा 2, उसमें 5वें, छठे को यहां, 7वें को यहां। मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बोला? इसके अंदर क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 यहां भरा, 2 यहां भर दिया, 5 फिर भर दिया तुमने, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो फिर उसके बाद उठा करके पेयरिंग करा दो। सही है। तो बताओ जरा क्या होना चाहिए? T2G5 EG2। कोई दिक्कत क्या? चलो D8 की बात करते हैं। बताना जरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा? 6 तो यहीं पे हो जाएंगे, 2 ऊपर में सेट हो जाएंगे, है ना, तो 6 2 8 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली T2G6 EG1 2, 1 नहीं 2, दोनों में एक हो जाएगा। सही है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं करके दिखा देती हूँ, एक बार देख लो। करके देखना है ना, खुद से करके देखना है, खुद से करके देखोगे तभी क्लैरिटी आएगी, सिर्फ देख करके नहीं छोड़ देना। तो करना जरा कैसे होगा? 8 इलेक्ट्रॉन है, भरो जरा, कैसे भरोगे? 1 2 3। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कराओगे, जंप नहीं करोगे, है ना। तो चलो पेयर करा दो, ये लो 6 भर गई हमने। अब 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, अब लो इसको ऊपर ले जाओ, ये लो भर दिया। सही है। तो 6 2 8 हो गया ना, तो उस तरह से हमने कर दिया। ठीक है। चलो अगर वीक लिगेंड है उस केस में क्या करोगे? 3 यहां भरोगे, 2 यहां भरोगे। ठीक है। अब तुम्हारे पास 3 2 5 हो चुके हैं, स्टिल तुम्हारे पास 3 बचा हुआ है, तो उन तीनों को फिर पेयरिंग करा दो। तो अल्टीमेटली ये कुछ ऐसा नजर आएगा, T2G6 EG2। सही है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत क्या? चलो 9 वाले में बताना जरा क्या करना चाहिए? T2G 3 3 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, उसके बाद ऊपर में आए 2, तो 8 हो गया, देन फिर इसको भी पेयरिंग करा दिया। ठीक है। तो T2G6 EG3, है ना। यहां पे क्या करोगे? देखो जरा, 3 2 5 एक एक भर के गए हैं। ठीक है। फिर 5 भरने के बाद 4 अभी और बाकी है, तो 3 इसमें पेयरिंग करा दिया, फिर इसको एक पेयरिंग करा दिया, तो T2G6 EG3।
कोई दिक्कत क्या, सेम टू सेम चलेगा भी यहाँ पे, ठीक है। कुछ में चेंज होता है, बाकी सब में मोस्टली में सेम ही रहता है। एंड D10 में भी दोनों में सेम ही हो जाएगा क्योंकि सारा भर चुका है, ठीक है। तो अभी कोई टेंशन ही नहीं है, सबको भर दो। T2G6 EG4, सही है, ये हो गया। तो इस तरीके से हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कांटेक्ट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन का डी ऑर्बिटल आता है, ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड के कांटेक्ट में अगर कोई मेटल आयन का डी ऑर्बिटल्स आता है, तो किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करेंगी T2G और EG ऑर्बिटल्स के अंदर, ये हमने यहाँ पर पूरा देख लिया है। कुछ बातें और जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ, जरा बताना मुझे। ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला है, ठीक है, इसके केस में यहाँ पर देखो है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेयर्ड है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, P फॉर पैरामैग्नेटिक, चलेगा। चलो इसमें बताना जरा, दो इलेक्ट्रॉन है, एक एक अनपेयर्ड ही है दोनों के दोनों, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है ना। यहाँ पर 3 है और तीनों के तीनों अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक। यहाँ 4 हैं, तो याद करो कैसा था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 3 ऐसे और फिर एक पेयर हुआ था, तो ये 2 जो थे आपके वो अनपेयर्ड ही रह गए थे, ऐसा ही था ना कहानी, ठीक है। तो उस केस में 2 अनपेयर्ड थे, तो स्टिल ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। 5 हुआ तो 3 और ये लो तुम्हारा 2 पेयर्ड हो गया, तो एक तो स्टिल अभी भी अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक। ये वाला तुम्हारा जो होगा वो डायामैग्नेटिक होगा, सही है क्या, T2G6 वाला डायामैग्नेटिक हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? चलो T2G6 EG1 में यहाँ तो 6 हो गए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो उस केस में ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, फिर से पैरामैग्नेटिक। T2G6 EG2, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, तो फिर से ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। T2G6 EG3, इसमें देखो इसको पेयरिंग करा दिया, एक स्टिल अभी भी क्या है तुम्हारा, अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक। और T2G6 EG4 वाले में सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये आपका डायामैग्नेटिक। तो आई थिंक आपने मैग्नेटिक जो इनका बिहेवियर है, आपने उसको भी बहुत इजीली यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। चलिए वीक लिगेंड के केस में इस चीज को देखिए जरा, सुनिएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो सोचना ही नहीं, अनपेयर्ड ही है, पैरामैग्नेटिक। 2 है तो पैरामैग्नेटिक, 3 है तो पैरामैग्नेटिक, सब में एक एक है ना। अब देखो यहाँ पर 3 यहाँ पर हैं, ठीक है, 3 यहाँ पर हैं और एक यहाँ पर है, 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक है ना। अब देखो 3 4 हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसमें देखो इस वाले में 3 यहाँ पर है, एक यहाँ पे और ये लो 5वां, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, पैरामैग्नेटिक, सही है क्या। अब T2G4 EG2 में देखो 3 2 5 और एक 6 यहाँ पे पेयर्ड हो गया, D6 का था ना ये वाला, ठीक है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो स्टिल है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और अब यहां से फिर से बताओ जरा कैसा होगा, 3 एक एक होगा, ठीक है, ऊपर में एक एक भर दिया, ठीक है, और ये आपका D7 चल रहा है, तो 3 2 5 5 भर दिया, 2 को नीचे पेयर कराया, बट स्टिल अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, है ना, तो अपने क्या कर सकते हैं, इसको भी पैरामैग्नेटिक, सही है। फिर इसमें देखो जरा 3 और 2 5 कर दिया, फिर 5 करने के बाद ये 8 चल रहा है ना, 5 कर दिया है तुमने, फिर इन तीनों को भी पेयर्ड कर दिया, लेकिन ऊपर के तो 2 स्टिल अभी अनपेयर्ड है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक, सही है। फिर इसमें देखो, इसमें भी 3 नीचे में आपके पेयर्ड हो चुके हैं ना, 3 पहले एक एक भरा, फिर ऊपर के 2 भरा, फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को फिर पेयरिंग कर दिया, तो कितना भर दिया, 3 2 5। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कुछ इस तरह से देखो, करके देखना है अपने हाथों से, 1 2 3 कर दिया, फिर 4 5 कर दिया, फिर 6 7 8 9 का है, D9 का है, ये 8 हो गया, और देखो यहाँ पे 9वां भरा है, लेकिन स्टिल एक अनपेयर्ड है, तो ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और आखिरी जो वाला मेंबर है जो D10 होता है, वो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, सब में डायामैग्नेटिक, और तुमको पता है वजह क्या है, सारे के सारे पेयर्ड होते हैं इसमें, सही है। तो ये आपका अल्टीमेटली मैग्नेटिक बिहेवियर भी हमने डिफाइन कर लिया है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए भी और वीक लिगेंड के लिए भी, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर, सही है क्या। और तुम चाहो तो कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हो, बताओ जरा कॉन्फ़िगरेशन भी बता दो कैसा होगा, ठीक है, छोटा छोटा लिख सकते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बताना जरा, ऊपर के 2 D खाली है क्या, तो ये D2sp3, ठीक है। इसमें भी ऊपर के 2 D खाली है EG वाले, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सेम हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर जरा T2G3, नीचे के 3 भरे हैं, स्टिल 2 ऊपर के खाली हैं, तो वही D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखो जरा T2G4 EG0, स्टिल ऊपर के 2 खाली हैं, EG वाले खाली हैं, तो D2sp3, है ना। यहाँ पे भी देखो EG वाले खाली हैं, तो D2sp3,
देखो यहाँ भी Eg खाली है तो D2sp3, मतलब इन सब का D2sp3 होगा। कोई डाउट? चलो यहां से देखना जरा, अब यहां पर तुम्हारे नीचे के 3 जो ऑर्बिटल है वो पेयर्ड हो चुके हैं, ठीक है, उसमें आप फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, और Eg के भी एक में इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो सिर्फ एक ऑर्बिटल खाली होगा जो कि हम यूज नहीं करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे अब sp3d2, इससे इलेक्ट्रॉन अपना हम सॉरी लिगेंड के लिए हम ओवरलैपिंग कराना स्टार्ट करेंगे, मेटल का इस ऑर्बिटल से चूज करना स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो sp3d2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो फिर से Eg में दोनों में एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो sp3d2 हो जाएगा। अब इसमें भी sp3d2 और इसमें भी sp3d2। तो आई होप आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से ये कर रहे हैं हम लोग। चलो यहाँ बताना जरा, इसमें भी कर सकते हो आप, कैसे करोगे जरा बताओ। इसका भी 2d ऊपर का खाली है क्या, तो d2sp3, सेम यहाँ पे भी होगा 2d खाली है, यहाँ भी होगा 2d खाली है। अब देखो यहाँ पे Eg के जो 2d थे, Eg के अंदर जो 2d ऑर्बिटल थे उसमें एक में भर गया है, तो अब इसको यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हो जाएगा sp3d2, ठीक है। फिर देखो इसके दोनों में भर गया तो अब इसको भी नहीं यूज कर सकते, फिर इसमें भी दोनों में भरा हुआ है तो नहीं यूज कर सकते, sp3d2 ही लेना पड़ेगा। यहाँ भी sp3d2 हो जाएगा, यहाँ भी sp3d2 हो जाएगा, और इन सब में sp3d2 ही होगा। सही है क्या? तो कुल मिला जुला करके हमने यहाँ पर इनका कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया कि T2G और Eg ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और कितने नहीं होंगे। साथ में मैग्नेटिक बिहेवियर भी देख लिया कि कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है, और साथ में हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिया है, ठीक है। तुम चाहो तो इसके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी तो तुमको और भी क्लियर होगा, लेकिन तुमको मैंने कल सिखाया था एक फॉर्मूला कि आपको नंबर ऑफ T2G ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेना है T2G ऑर्बिटल्स के, फिर आपको इलेक्ट्रॉन्स लेना है Eg ऑर्बिटल्स के, और उनको आपस में मैंने फॉर्मूला सिखाया था -n T2G, है ना, उस तरह से उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है, जो पेयर्ड नंबर है इलेक्ट्रॉन्स के उसको लिख लेना है, और फिर आप इसका चाहो तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी इन सब का निकाल के देख सकते हो, ठीक है, डेल्टा नॉट और पी के टर्म्स में आ जाएगा। करके देखना, वरना मैं क्वेश्चंस के अंदर तो आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी, जो मैंने पिछला वीडियो आपको कराया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया भी था, ठीक है, मतलब एक कंपाउंड का करा भी था मैंने, तो आप उसमें से किसी का भी एक उठा के करके देख लेना, ठीक है। इसमें से उठा के करके देखोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हम लोग ये हमने सारा चीज कर लिया है, अब मैं आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का दिखा देती हूँ कि किस तरीके से उसका जो है ऑर्बिटल्स जो है वो सेट होता है। देखना जरा, सबसे पहले तो टेट्राहेड्रल जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, उसके लिए आपका जो ऑक्टाहेड्रल वाला है बस उसका रिवर्स कर देना होता है, ठीक है, और एक आधा वर्ड चेंज होंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। क्यों होता है मैं वो भी बताऊंगी आपको। स्क्वायर प्लेनर का आपको पढ़ना नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, मतलब आपको है ही नहीं पढ़ना है, डील ही नहीं करना है उसको, तो अपने भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। आइए देखिएगा जरा, इसके बारे में बात करते हैं टेट्राहेड्रल का। देखो जरा, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, चलो समझते हैं जरा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर बात करें तो देखना जरा, जो आपका ऑक्टाहेड्रल था ना उसका रिवर्स कर दो आप, तो याद करो क्या था ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में आपका ऊपर में Eg ऑर्बिटल्स था और नीचे में T2G ऑर्बिटल्स, यहाँ सेट को चेंज कर देना है, आपका ऊपर में अब हो जाएगा T2G ऑर्बिटल्स, सही है, और T2G के अंदर 3 D ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, कौन कौन से, DXY DYZ, में रीजन दूंगी पहले आप सुन लो, DYZ और DZX, ठीक है, और नीचे Eg ऑर्बिटल्स हो जाएंगे जिसके अंदर 2D था, ठीक है, DX2 Y2 और DZ2, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात, यहां पर वहां पर क्या करते थे, नीचे वाले को लिखते थे T2G और ऊपर वाले को Eg, यहाँ पे उल्टा हो गया, ऊपर में आपका चला गया है T2G, ठीक है, लेकिन इसको T2G नहीं लिखते हैं, सिर्फ T2 लिखते हैं टेट्राहेड्रल में। मेरी बात समझ में आई क्या बोला मैंने, आपका T2G वहां पर नीचे था, यहां पर ऊपर चला गया, लेकिन T2G नहीं कहते हैं, इसको T2 कहते हैं बस, ठीक है। वहां पे Eg था, इसको E कहते हैं सिर्फ, और वो आपका नीचे आ चुका है। मतलब आपके जो E जो आपका ऑर्बिटल है जिसके अंदर 2D आपके मौजूद हैं, वो आपका लोअर एनर्जी का है, ठीक है, जबकि जो ऊपर वाला T2 है वो आपका हायर एनर्जी का है। सही है क्या? चलिए अब देखिएगा जरा, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, उस एनर्जी डिफरेंस को वहां पर ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा O कहते थे, इसको डेल्टा T कहते हैं,
सही है क्या? और ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मैं लिख देती हूं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब कुछ बातें और समझना है, देखो जरा, ये आपके डी ऑर्बिटल्स थे, है ना, जिनकी एवरेज एनर्जी बढ़ गई थी, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि मैम क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे क्यों T2 ऑर्बिटल्स जो था उसका एनर्जी ज्यादा था और वो ऊपर सेट हो गया, जबकि E जो आपका E ऑर्बिटल्स है उसका एनर्जी कम हो गया। ठीक है, तो समझिए बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जो लिगेंड था वो सामने से एक्सिस पर अप्रोच करता था, डी ऑर्बिटल्स के, मेटल का जो डी ऑर्बिटल्स थे उनके एक्सिस पर अप्रोच करता था। तो जिन भी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके एक्सिस पे अरेंज हुआ करती थी उनको वो ज्यादा रिपल्सन सफर करना पड़ता था। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला जो लिगेंड है, ठीक है, किस केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में, वो आपको अलोंग द एक्सिस क्या करता था, अटैक करता था, मतलब उसके ऊपर बढ़ता था, जिसकी वजह से लिगेंड सामने से जब अटैक करता था तो अलोंग द एक्सिस में जिस जिस डी ऑर्बिटल की अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन अरेंज थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद थी, उसको ज्यादा रिपल्सन सफर करना पड़ता था। बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जो यहां पर आपका लिगेंड है, ठीक है, वो बिटवीन द एक्सिस, समझना जरा, बिटवीन द एक्सिस कौन सा था, मैंने आपको बताया था DXY मान लो है, ये सही है, ठीक है, DXY है। तो लिगेंड जो है आपका वो यहां पर बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है, सही है, और बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करने के चलते, अब समझो जरा, यहां पर ये बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में, इस वाले केस में देखो जरा, ये आपका DX² Y² है, ठीक है, समझना जरा, यहां पर लिगेंड जो है बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, तो यहां पर इसको दिक्कत कम होगा, सफर कम करना पड़ेगा रिपल्सन को, क्यों, क्योंकि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैं वो तो एक्सिस पर अरेंज है और ये बिटवीन द एक्सिस घुसने की कोशिश कर रहा है, तो इनको उतना दिक्कत नहीं होगा, ये आसानी से घुस पाएगा। जबकि यहाँ पे जो आपका लिगेंड जब यहां अप्रोच करेगा तो इस केस में बिटवीन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अरेंज है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पर ज्यादा रिपल्सन सफर करना पड़ेगा और इस डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। सही है, ये बात आपको समझ में आ गई है, और ये बात आपको पीछे वाले केस से ही समझनी थी, कुछ अलग नहीं बताया है मैंने। जो पीछे मैंने आपको कहानी बताई थी उसमें सिर्फ इतना था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जो लिगेंड था वो अलोंग द एक्सिस अटैक करता था, यहां पर बिटवीन द एक्सिस अटैक करता है, वहां पे अलोंग द एक्सिस जिस जिसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अरेंज थी उस डी ऑर्बिटल्स को ज्यादा प्रॉब्लम सफर करना पड़ा था, यहां जो बिटवीन द एक्सिस जिसके भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अरेंज है उसको ज्यादा सफर करना पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन कि DXY, DYZ और DZX जो तीन आपके डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है, वो अनस्टेबल हो गए हैं और उनकी एनर्जी बढ़ने के चलते वो ऊपर सेट हो गए हैं, और ये आपका एनर्जी एक्सिस था, मैंने कल ही बताया था आपको ये बात। और ये जो DX² Y² और जो DZ² है, ये इनकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर अनस्टेबल नहीं हुए हैं, ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये रिपल्शन ज्यादा फील कर रहा है, ये कम रिपल्शन फील कर रहा है, मतलब ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो ये स्टेबल है, इसकी एनर्जी घट गई है, नीचे की तरफ मौजूद है। सही है, चलिए, अब ये कुछ आपका अल्टीमेटली हो गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का सीन, ठीक है, कुछ इस तरह से सेट हो जाते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स पे इसको लगा के भी दिखा देती हूँ, आपको बहुत कम मिलेंगे ऐसे कंपाउंड जिसमें टेट्राहेड्रल के अंदर अरेंज करना हो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे आपको इलेक्ट्रॉन भरने को मिले, लेकिन फिर भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, समझिएगा। एक और चीज जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड्स का नंबर होता है वो कम होता है। ऑक्टाहेड्रल में जहां 6 लिगेंड होती है वहां टेट्राहेड्रल में 4 ही लिगेंड है, ठीक है, और जब लिगेंड 4 हो तो स्प्लिशन जो है वो भी डेफिनेटली कम होगा, है ना, तो यहां जो डेल्टा टी होता है ये काफी कम होता है इन कंपैरिजन टू डेल्टा ओ, मतलब इसका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो छोटा होता है इन कंपैरिजन टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
और इवन इनके बीच में रिलेशन भी एक सेट होता है, समझना जरा। अगर कोई सेम मेटल हो, फॉर सेम मेटल एंड सेम लिगेंड, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। क्या बोला मतलब, समझो जरा। मैंने कहा कि मान लो आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया है, समझना, COCl4, ठीक है, और यहां पर है -2, समझो आप। और एक आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया है COCl6, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, दोनों के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है वो सेम ही है, और दोनों के पास जो लीगेंड है वो भी सेम ही है। सिर्फ डिफरेंस कहां पे है कि जो आपका लीगेंड है वो लीगेंड का यहाँ पे नंबर जो है वो 4 है, और यहां जो लीगेंड है उसका नंबर 6 है। सही है क्या? और इसकी वजह से जरा ध्यान से देखो, लिगेंड 4 और लिगेंड 6 होने की वजह से इन दोनों का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसका कुछ डेल्टा टी हो सकता है, इसका कुछ डेल्टा ओ आ जाए। सही है। तो अगर इसमें से कोई एक वैल्यू दिया हुआ हो तो दूसरा वाला निकाला जा सकता है, ठीक है, इस रिलेशन से। समझ में आया? और आप देख सकते हो इस रिलेशन से मैं बहुत इजीली इस बात को कह सकती हूं कि डेल्टा टी इज लेस देन डेल्टा ओ। अब देखना, इसको मैं एक कॉम्प्लेक्स पर लगा के दिखाती हूँ तुमको। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है NiCO का होल 4, ठीक है। सबसे पहले इसमें निकल का चार्ज निकालो। निकल का चार्ज यहाँ पे 0 आएगा, सही है, आता है आपको निकालने। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, उसका चार्ज 0 होता है, तो निकल का चार्ज आप कैलकुलेट करके देखना 0 आएगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो नोबल गैस एंड देन 3D8 4s2 हो जाएगा। सही है। चलो, मैंने इसका भी जस्ट बनाया था यहाँ पर, किस तरह से इसके ऑर्बिटल्स डिवाइड हुए थे। तो आपका T2 ऑर्बिटल्स ऊपर में था और जो E ऑर्बिटल था वो नीचे था। सही है। और इनके बीच में जो एनर्जी गैप था उसको डेल्टा टी कह रहे थे हम लोग, ठीक है। चलिए भरते हैं, जरा कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाना है आपको। कैसे भरोगे आप बताओ। यहां पर 3D8 4s2 है, ठीक है। अब 3D8 4s2 है, तो मैं जरा ध्यान से देखो, मेरे पास ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, इस तरह से D, और ये आपका 4s है ना, 1 2 3 4, 1 2 3। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, जरा रुको ताकि साफ साफ नजर आए। 1 2 3 4 और 5, ठीक है, फिर 6 7 8। सही है। और ये देखो आपका ये 4s2 ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन है। सही है। अब आपको इसको फील करना है और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है, साथ में कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है T2 और E के फॉर्म में, और साथ में इसका हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है। तो कैसे बताओगे, चलो बताओ। पहले इन इलेक्ट्रॉन्स को भरो जरा, तो भर लोगे 1 2, ठीक है, ध्यान से देखना, 2 भर दिया मैंने। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो मैं कहाँ डालूं, यहां डालूं या यहां पेयरिंग करा दूं, ये मेरे पास दो क्वेश्चन है, दो मेरे पास रास्ते हैं। तो आप बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे CO लिगेंड है, जो कि मैम एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और इसकी वजह से आप इसका मैम पेयरिंग करा दो, ठीक है, आप इसका पेयरिंग करा दो। बट मेरी बात ध्यान से सुनना जरा। मैंने आपसे अभी जस्ट कहा कि यहाँ पे 4 लिगेंड होने के चलते स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इवन स्ट्रॉन्ग लिगेंड का भी। और इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो पेयरिंग से ज्यादा जंपिंग को प्रेफर करती हैं, वो कूद करके T2 के ऑर्बिटल्स में चली जाती हैं। समझ आ रही है आपको मेरी बात, इवन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में भी, ठीक है। और आप देखना जरा यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ देखो 1 2, तीसरा इलेक्ट्रॉन आपने यहां भर दिया, चौथा पांचवा भर दिया, फिर 6 7, ठीक है, और ये रहा आपका 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने। और अभी देखो ये आपका 8वां इलेक्ट्रॉन भर चुके हो आप। अब 4s के भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इनको भी सेट करना होगा, तभी वो हाइब्रिडाइजेशन शुरू कर सकेगा आपका S से, ठीक है, तो उनको भी यहां पर भर दो। सही है। और अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा बताओ, E4 T2 6, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा। समझ आ रही है आपको बात? ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो S से खाली है सब कुछ,
तो sp3, और टेट्राहाइड्रल है तो डेफिनेटली sp3, वैसे भी मालूम है, सही है, तो ये sp3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं ये भी सीख लिया, ठीक है। चलिए अब मैं 2 क्वेश्चन आपको करा लेती हूँ। करें हम लोग पहला क्वेश्चन, आइए जरा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखना जरा, समझो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अल्टीमेटली, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को तोड़ दिया है और कुछ इस तरह से लिख रहे हैं हम लोग, देखोगे मेरे को CFAC का वैल्यू दिया है इस कॉम्प्लेक्स का, और आप देख सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, सही है, 6 लिगेंड दिख रहे हैं आपको, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका CFAC का वैल्यू दिया है 18,000 पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर देख के घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि मैडम ये तो एनर्जी होता है, फिर अब ये पर सेंटीमीटर में कैसे है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है पर सेंटीमीटर मतलब ऐसे कुछ 1/λ, ठीक है, लैम्डा को तो सेंटीमीटर में लिख सकते हो ना, तो 1/λ, ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि भाई 1/λ को, अच्छा एक बात बताओ, 1/λ को वेव नंबर कहा जाता है क्या, है ना, और वेव नंबर जो होता है वो एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन शो करता है, कैसे बताना जरा, E इज इक्वल्स टू hc अपॉन में लैम्डा पढ़ा था, है ना। अब मैं इसको अगर hc इंटू 1/λ, और इस 1/λ को मैं वेव नंबर लिख दूं, तो मैं लिख सकती हूँ कि E इज इक्वल्स टू hc न्यून बार, ये वेव नंबर होता है, ठीक है। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, इसको वेव नंबर कहते हैं, दैट इज 1/λ। अब 1/λ अगर लिखा हुआ है तो आप उसको, उसका यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है ना, तो मतलब वेव नंबर का यूनिट और 1/λ का यूनिट सेम ही होता है, सही है। अब आपने एनर्जी का ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा, hc/λ, मैंने उसमें hc को एक साथ लिख लिया, 1/λ को अलग कर दिया, 1/λ की जगह मैंने न्यू बार लिख दिया, तो मेरा फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल्स टू hc न्यू बार, ठीक है। तो यहां पर कुछ इस तरह से इसको सेट किया रहता है कि न्यू बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, मतलब जो आपका वेव नंबर है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स में कोई चीज बता रहे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर उसमें थोड़ी बहुत कुछ वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी ही बता रहा है, समझ में आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, वो एनर्जी ही है, ठीक है। चलिए आइए देखिएगा जरा, अब इसको बताना जरा, फर्स्ट आंसर क्या कर सकते हैं। मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया था कि डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट, और मैंने आपसे कहा था कि ये उस जगह पर लगता है जहां पर आपका सेंट्रल एटम सेम हो, मतलब सेंट्रल मेटल सेम हो, आपका लीगेंड सेम हो, है ना, और सिर्फ नंबर में फर्क हो कि एक जगह 4 हो एक जगह 6 हो। तो देख लो यही चीज है कि नहीं, ये जिसका आपको निकालना है वो एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सही है, मतलब उसमें 4 लीगेंड है, ठीक है, और जिसमें 6 लीगेंड है, तो एक के पास 4 लीगेंड है, एक के पास 6 लीगेंड है, लीगेंड सेम है, मेटल एटम सेम है, ठीक है। तो अपने शायद ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो आओ लगा के देख लेते हैं। डेल्टा टी निकालना है 4/9, डेल्टा नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 18,000, कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो जाएगा वैल्यू 8,000, तो दिस इज द आंसर, सही। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सिंपली आपने देखा कि हमने किस तरह से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए अब आपके पास यहाँ पर, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर तुम उस फॉर्मूले से जाते कि मैम अगर उस फॉर्मूले से निकालते हैं CFAC वाला फॉर्मूला जो है, तो वो CFAC वाला फॉर्मूला पहले तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का है, याद रखना इस बात को। यहाँ पर पूछा है आपको जो 4 लिगेंड है उसके लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो पहले तो वो नहीं लगा सकते आप। दूसरी बात कि आपके पास, याद करो वहां पे कुछ इस तरह से डेटा मिला करते थे, इस तरह से डेल्टा ओ या पी जैसा ऐसा कुछ डेटा मिला करता था। तो जिस क्वेश्चन में आपको उस फॉर्मूले से सॉल्व कराना होगा उसमें इसका कुछ कुछ वैल्यू देगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है, मैं क्वेश्चन जब आपको कल कराऊंगी तो दिखेगा आपको, ये इसका कुछ वैल्यू देगा जिसको आप मल्टीप्लाई करके फाइनली उसका कुछ इस तरह के डिजिट में आंसर ले आओ। और यहां पर ऐसा कोई वैल्यू दिया नहीं है, तो आप सेट कैसे करोगे इस फॉर्मूले को, तो आपका यही फॉर्मूला यहां पर आंसर ला सकता है। समझ आई आपको मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगला सवाल, ये तो आप कर लोगे यार, है ना, मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए आई हूं। देखना जरा, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स है मेरे पास FeCN का होल 6, और इस पर चार्ज है -4, K4 को निकाल दिया तो -4 चार्ज आ गया, ठीक है। और मुझसे बोल रहे हैं सेफ्टी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन फील करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले यहां से ध्यान से देखना, मुझे कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, मुझे सबसे पहले मेटल का चार्ज पता करना होगा। तो मेटल का चार्ज निकाल लो, Fe+2 आ जाएगा, ठीक है, Fe+2 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करके देख लूंगी, इसका नोबल गैस मतलब आर्गन हो जाएगा,
3D, देखो +2 चार्ज है ना, तो 3D6 4s0, यही कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, तो कैसे भरोगे? ये आपका ऊपर में Eg हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसके लिए T2G नीचे और Eg ऊपर, ठीक है। और Cn जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो इलेक्ट्रॉन को भरो, 1 2 3, पेयरिंग कराएगा कि नहीं कराएगा? करा लेगा, तो 6 भर दिया, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? यहां से कॉन्फ़िगरेशन क्या लगता है देखने में आएगा? बताओ, T2G6 Eg0, ये कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सही है, तो आई थिंक आपको सीएफटी लगाना बहुत हद तक अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, किस तरह से सीएफटी को, और खास करके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि टेट्राहेड्रल से क्वेश्चंस नहीं आते ऑलमोस्ट, मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो ऑक्टाहेड्रल से आएगा। तो ऑक्टाहेड्रल जो आपका टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, उसको समझ लेना, अपने हाथ से लगा के देख लेना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू।